स्पीकर साहब आते हैं जरा, जो अभी बात कर रहे थे परफॉर्मेंस की, मैं अपनी परफॉर्मेंस भी बताऊंगा क्योंकि जमहूरियत है, हम अवाम की अदालत में खुद को पेश करेंगे, आपके एक एक सवाल का जवाब देंगे। लेकिन उससे पहले मैं चंद सवाल करता हूं कि आपकी 10 साल हो गए कि आपकी सिंध के अंदर हुकूमत है, और इन्होंने परसों एक बात की थी तकरीर में, वो मेरे दिल को लगी। इन्होंने कहा कि मेरे बुजुर्ग वालिद को गिरफ्तार किया गया और मेरी बहन की आंखों में आंसू आए, उसको रुलाया गया। स्पीकर साहब, मैं सवाल करता हूं कि 50% से ज्यादा, ये मेरी रिपोर्ट नहीं है, ये मेरी रिपोर्ट्स नहीं है सारी, ये 50% से ज्यादा जो सिंध के अंदर ग़िज़ाई किल्लत के जो है 5 साल से कम बच्चे जो है वो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। वो किसी के बच्चे नहीं है, वो किसी के बच्चे नहीं है। तर के अंदर सिर्फ एक साल में आपके सामने रखता हूं, पहले 4 महीने 2019 250 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत की वजह से मौत का शिकार बना। 2018 में 550 बच्चा ग़िज़ाई किल्लत का शिकार बना और वफात हो गया। 2017 में 450 बच्चे मरे, 2016 में 480 बच्चे मरे, 2015 में 399 बच्चे मरे। स्पीकर साहब, ये भी किसी के बच्चे हैं, खुराक नहीं मिल रहा उनको, पानी नहीं मिल रहा, लेकिन पानी के ऊपर बकौल इनके एडीपी एनुअल डेवलपमेंट प्लान के मुताबिक 104 अरब इन्होंने सिर्फ तर में पानी के ऊपर खर्च किया है, लेकिन पानी न मिलने की वजह से वहां पे अमवात हो रही है। स्पीकर साहब, इसका जवाब कौन देगा? स्पीकर साहब, इसका जवाब मिलना चाहिए। मैं सोचता हूं कि जब ये यहां पे आके बात करते हैं कि ये क्या ये रात को सोच सकते हैं, इनको नींद कैसे आती होगी? स्पीकर साहब, दूसरी चीज, अभी सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस गुलजार साहब गए थे, उन्होंने तो बात कर दी कि सबसे करप्ट सूबा जो है वो सिंध है। 10 साल से आपकी हुकूमत है, उसके आगे क्या कहना? स्पीकर साहब, आगे सुनिएगा कि इनके जो स्कूल्स है, 4700 स्कूल इनके नॉन फंक्शनल हैं। जहां पे स्कूल है वो नॉन फंक्शनल, लेकिन स्कूल के जो फर्नीचर है वो भी गायब, स्कूलों से कभी उस्ताद गायब, वहां पे अस्पतालों से स्ट्रेचर गायब, स्ट्रेचर के साथ साथ एम्बुलेंस गायब। इनके वजीर आला के हल्के में जब 7 शरीफ में ब्लास्ट होता है, उन मरीजों को उठाने के लिए, उन जख्मियों को उठाने के लिए एम्बुलेंस नहीं होता कि उनको अस्पताल लेके जाए। स्पीकर साहब, ये सूरत हाल है, और 52% बच्चा जो सिंध के अंदर है वो स्कूलों से बाहर है। स्पीकर साहब, तो ये चीजों का आपने हिसाब देना होगा, इनको करे, लेकिन कैसे कर सकते हैं? स्पीकर साहब, पैसा तो इन्होंने यहां पे लगाना नहीं है। सारा पैसा जब मैं ढूंढ के थक गया तो पता चला कि ये सारा पैसा वही है जो फेक अकाउंट्स में जा रहा है, वहां पे फालूदे वाला, पकोड़े वाला, समोसे वाला, ये सारी निकल रही है। अब आते हैं स्पीकर साहब, इन्होंने हमसे सवाल किया कि पूरा पाकिस्तान जो है इन्होंने गिरवी रख दिया है। स्पीकर साहब, मैं डॉक्यूमेंट लेके आया हूं ऑफिशियल, ये भी रिकॉर्ड का हिस्सा है। आज गिरवी किस तरह रखा जाता है, मेरे पास चूंकि कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री है, मैं उसका रिकॉर्ड लेके आया हूं। हमारा लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे गिरवी रखा इन्होंने, लाहौर चकवाल सेक्शन M2 गिरवी रखा इन्होंने, हफीजाबाद लाहौर सेक्शन M2 इसके ऊपर भी $1 बिलियन कर्जा लिया, पहले वाले के ऊपर लिया, ये भी गिरवी रखा इन्होंने। चकवाल हफीजाबाद गिरवी रखा इन्होंने, फैसलाबाद पिंडी बटिया M3 गिरवी रखा इन्होंने, इस्लामाबाद लाहौर M2 गिरवी रखा, पूरा लाहौर से इस्लामाबाद तक इन्होंने इस्लामाबाद लाहौर M2 का एक पैकेज बना के गिरवी रख के इन्होंने, इस्लामाबाद पेशावर M1 गिरवी रखा इन्होंने, फैसलाबाद पिंडी बटिया गिरवी रखा इन्होंने। एक के ऊपर $60 करोड़ कर्जा, $1 बिलियन कर्जा, $50 करोड़ कर्जा, ये गिरवी रखा। यहां पे इक्तिफा नहीं किया, रेडियो पाकिस्तान की बिल्डिंग गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी, PTV गिरवी। हमसे पूछते कि आपने ये कर्जा क्यों लिया? आपने सारा पाकिस्तान गिरवी रखा था, डिफॉल्ट हो रहे थे, हमने पाकिस्तान को बचा लिया और उनको दे दिया।